तो अगर डॉक्टर बनना आपका सपना है तो नीट 2026 वो पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है जिसे पार करना ही होगा। तो चलिए आज इस एग्जाम की हर छोटी बड़ी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस गाइड में हम क्या करने वाले हैं, हम इस मुश्किल लगने वाले एग्जाम को एक सिंपल एक्शन ओरिएंटेड प्लान में बदल देंगे। मतलब एक ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिस पर चलकर सफलता तक पहुंचना आसान हो जाए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 5 जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि नीट आखिर है क्या, फिर इसके ऑफिशियल ब्लूप्रिंट को डीकोड करेंगे, इसके बाद एक विनिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं इस पर बात होगी, फिर हम देखेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस और जरूरी तारीखें क्या हैं, और आखिर में एग्जाम के बाद क्या होता है इस पर भी नजर डालें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि नीट आखिर है क्या और क्यों ये इतना मैटर करता है। नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। और ये आप समझ लीजिए इंडिया में किसी भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल या आयुष कोर्स में एडमिशन के लिए इकलौता दरवाजा है। मतलब आपके डॉक्टर बनने के सपने की पहली और सबसे मजबूत नींव। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि नीट सिर्फ एमबीबीएस या बीडीएस के लिए है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। आप आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी में जा सकते हैं, बीएससी, नर्सिंग या फिर वेटरनरी साइंसेज, इन सभी के रास्ते नीट से ही होकर गुजरते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खेल के नियम। मतलब नीट का ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। और यहाँ एक बहुत जरूरी अपडेट है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने नीट 2026 के लिए अपडेटेड सिलेबस ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी तैयारी लेटेस्ट और ऑफिशियल जानकारी पर ही बेस्ड होनी चाहिए। किसी पुरानी किताब या पुराने सिलेबस के भरोसे रहना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो एग्जाम का पैटर्न कैसा है देखिए, ये एक ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर टेस्ट है। आपको मिलेंगे 3 घंटे और 180 सवाल। सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी का है, पूरे 90 सवाल। और मार्किंग स्कीम, इसको तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 4 नंबर, लेकिन एक गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये एक नंबर रैंक में हजारों का फर्क ला सकता है। तो सवाल उठता है कि तैयारी का बेस क्या हो, कहां से शुरू करें। जवाब बहुत सिंपल है। क्लास 11 और 12th की एनसीईआरटी किताबें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा नीट सिलेबस इन्हीं किताबों पर टिका है। तो इन पर कमांड करना मतलब सफलता की पहली चाबी आपके हाथ में। सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। तो अब हम बात करेंगे एक विनिंग प्लेबुक बनाने की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको बताए कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है ताकि कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिले। ये चार्ट देखिए, तस्वीर एकदम साफ है। बायोलॉजी 50%, मतलब आधा पेपर तो सिर्फ बायोलॉजी का ही है, और बाकी के आधे में 25% फिजिक्स और 25% केमिस्ट्री। इससे आपको अपना स्टडी टाइम कैसे डिवाइड करना है इसका सीधा सीधा अंदाजा लग जाएगा। तो स्मार्ट तैयारी का मतलब क्या है? उन चैप्टर्स पे फोकस करना जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे बायोलॉजी में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये दोनों मिलकर ही बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लेते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोरिंग है, और फिजिक्स में मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी दिखती कैसी है देखिए, सबसे पहले तो पिछले 3 से 5 साल के पेपर्स को एनालाइज कीजिए ताकि ट्रेंड्स समझ में आए। फिर चैप्टर के वेटेज के हिसाब से अपना स्टडी टाइम बांटे। रेगुलरली फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, वो भी बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में टाइमर लगाकर। जो आपके वीक एरिया हैं उन पर ज्यादा काम कीजिए, और हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलिएगा, ये लास्ट मिनट रिविजन में जान बचाते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी की बात हो गई। अब जरा कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं, यानी एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन और जरूरी तारीखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सीधा साधा है। आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। और अच्छी खबर यह है कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है, और ना ही इस बात पर कोई रोक है कि आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। बस आपको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक के साथ पास होना है और मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया पूरा करना है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। इन तारीखों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर एप्लीकेशन प्रोसेस फरवरी में शुरू होता है, मार्च तक चलता है, एग्जाम मई के पहले संडे को होता है, फिर जून में रिजल्ट आता है और जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाती है। तो इन डेट्स को अपने कैलेंडर में मार्क करके रख लीजिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आपको एनटीए नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स डालनी है। फिर जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उससे लॉगिन करके पूरा फॉर्म भरना है। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और आखिर में ऑनलाइन फीस पे करके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना है। ये कंफर्मेशन पेज बहुत जरूरी है, इसे संभाल कर रखिएगा। तो आपने एग्जाम दे दिया, मेहनत कर ली, अब क्या? चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, रिजल्ट, काउंसलिंग और टॉप कॉलेज। एग्जाम के बाद एनटीए ऑनलाइन रिजल्ट जारी करेगा। आपके मार्कशीट में टोटल मार्क्स होंगे, परसेंटाइल स्कोर होगा, लेकिन जिस चीज पर सबकी नजरें टिकी होती हैं वो है ऑल इंडिया रैंक यानी एआईआर। यही वो रैंक है जो तय करती है कि आपको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं। काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, इसलिए पहले से तैयारी रखना ही समझदारी है। ये लिस्ट देखिए, इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। अपना एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, फोटोग्राफ्स, सब कुछ एक फाइल में अभी से तैयार करके रख लें। लास्ट मिनट की भाग दौड़ से बचना है तो ये जरूरी है। और आखिर में ये है वो मंजिल जिसके लिए ये सारी मेहनत है। NIRF 2024 रैंकिंग के हिसाब से देश के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज।
लिस्ट में सबसे ऊपर है एम्स नई दिल्ली। ये लिस्ट आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकती है। सोचिए, इनमें से किसी एक कॉलेज में आपका नाम हो सकता है। तो अब पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है, एक एक चीज साफ है। तो अब सवाल यह है कि आपकी तैयारी का पहला कदम क्या होगा। क्या आप सिलेबस को और गहराई से समझेंगे या फिर पिछले साल के पेपर्स उठाएंगे? आपका सफर अब यहीं से शुरू होता है।